आज हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र की। ये होता क्या है प्रोफेसर, ज्योतिष में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, सुदर्शन चक्र क्या होता है। जब आपकी लगन कुंडली एक बनती है चंद्र कुंडली, एक बनती है सूर्य कुंडली। जब तीनों कुंडलियां एक चक्र में बनाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र। जब भी लड़की की शादी करनी हो तो हमें चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर लड़के की शादी करनी हो तो फिर सूर्य कुंडली नहीं। अगर कई कहते हैं कि हमारा धर्म कर्म में मन नहीं लगता जी, तो बृहस्पति की कुंडली बनाइए ना। बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति की कुंडली बनाइए। हमारा पाठ पूजा में मन नहीं लगता। आज खुलेगा ज्योतिष का बड़ा सच। आज हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र की। ये होता क्या है प्रोफेसर, ज्योतिष में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, सुदर्शन चक्र क्या होता है। जब आपकी लगन कुंडली एक बनती है चंद्र कुंडली, जो मन की अवस्था बताती है कि आपका मन कैसा होगा जी। आपके मन में कैसे विचार होंगे। आपकी जो राशि देखते हैं हम चंद्र कुंडली से देखते हैं। एक बनती है सूर्य कुंडली। जब तीनों कुंडलियां एक चक्र में बनाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र जी। तो सुदर्शन चक्र कोई नहीं देखता भाई। सुदर्शन चक्र की क्या है इम्पोर्टेंस? सबसे बड़ी जो कहता है मेरे को नौकरी मिलेगी जी या नहीं मिलेगी, तो सूर्य कुंडली देखनी चाहिए सुदर्शन चक्र में से कि सूर्य कुंडली में 6, 8, 12 में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य से 10वें घर में किसी की दृष्टि है। जब सूर्य कुंडली बनाते हैं, सूर्य से 10वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जब हम जॉब की बात करेंगे तो सूर्य कुंडली देखेंगे। ऐसे ही चंद्र कुंडली। ज्यादातर लड़कियों की शादी नहीं होती। लड़कियों के बारे में जब भी जानना है शेफाली जी तो चंद्र कुंडली देखिए। जी बिल्कुल। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ, जब भी कोई कुंडली आती है तो आप लगन कुंडली देखते हैं, कोई भी चंद्र कुंडली लड़की की बहुत कम इंसान देखते हैं। 90% चंद्र कुंडली काम करती है लड़की के लिए, क्योंकि मन उसका बहुत ज़्यादा चंचल होता है। बहुत ज़्यादा विचार आते हैं जाते हैं। कहते हैं ना, सिक्स सेंस स्त्री के पास ही होती है, तो उनका मन का जो अवस्था होती है, एकदम से विचार जाते हैं, एकदम से नए विचार आते हैं। तो उसकी जो कुंडली काम करती है वो करती है चंद्र कुंडली। तो प्रोफेसर, जब भी लड़की की शादी करनी हो तो हमें चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर लड़के की शादी करनी हो तो फिर सूर्य कुंडली नहीं। शादी से हम जन्म कुंडली देखेंगे। सूर्य कुंडली से पता चलता है कि लड़का कैसा, नहीं, लड़के की अवस्था, लड़के के पास जोश है या नहीं है, एनर्जी है या नहीं है। सूर्य कुंडली से क्या पता चलता है? पिता के बारे में, जॉब के बारे में, उसके काम के बारे में। सूर्य कुंडली से वो कितना निडर है, वो कितना उसके हौसला कितना है। सूर्य कुंडली से उनके बल का पता चलता है। चंद्र कुंडली से उनकी मन की अवस्था का पता चलता है कि उसका मन कैसा है। तभी हम सुदर्शन चक्र बनाते हैं। सुदर्शन चक्र में 6, 8, 12 में लगन में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, फिर चंद्र कुंडली से 6, 8, 12 में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, फिर सूर्य कुंडली से 6, 8, 12 में कौन से ग्रह बैठे। यानी कि जब भी किसी इंसान की कुंडली देखें, कम से कम 3 कुंडलियां तो जरूर बनाएं। इसलिए सुदर्शन चक्र ही बना के दे दिया कुंडली में। तो सुदर्शन चक्र देखना चाहिए, जिससे हमारे मन की अवस्था का, जॉब का, हम क्या करेंगे, कितना पैसा आएगा। वैसे पैसे के लिए तो होरा कुंडली भी होती है। जी बिल्कुल। होरा कुंडली पैसे के लिए होती है, लेकिन अगर कुंडली की बात करूँ 60 कुंडलियां आ जाएंगी, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन सुदर्शन चक्र की आज बात करूंगा। सुदर्शन चक्र से क्या पता चलता है? सुदर्शन चक्र से आपके भाग्य का पता चलता है कि 9वें चंद्र से 9वें घर में कौन ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य से 9वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, लगन से 9वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो आपका भाग्य अगर मैं बात करूं तो सुदर्शन चक्र से ही पता चलता है ये जागेगा या नहीं जागेगा। अगर मैं बात करूं पैसे की, लिक्विड मनी आपके पास आएगी या नहीं आएगी, हम जन्म कुंडली से देख लेते हैं। और 6ठे हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, जैसा कि मान लीजिए 6ठे हाउस में शिफाली जी चंद्रमा बैठ जाता है, तो जब 6ठे हाउस में बैठ जाता है, तो जब आप 6ठे हाउस की कुंडली बनाओगे तो तब कहीं आपका सूर्य अगर आ जाए, आपका चंद्र कुंडली से आ जाए, 6ठे में आ जाए, चंद्र कुंडली से आपका 3रे भाव में सूर्य आ जाए, चंद्र कुंडली से आपका 9वें भाव में सूर्य आ जाए, तो फिर आपकी क्या होगा, शान बढ़ जाएगी। तो जब चंद्र कुंडली हम मिलाते हैं, चंद्र कुंडली से हमारे 6, 8, 12 में कौन से ग्रह आते हैं, जब हमारे 10वें घर में कहीं पीड़ित ग्रह आ जाते, तभी हमारा काम नहीं चलता। कहते हैं हमारा काम नहीं चलता। शेफाली जी, काम कैसे चलेगा? सूर्य कुंडली में 10वें घर में अगर शनिदेव आकर बैठ जाते हैं जी, 11वें घर में अगर बैठ जाते हैं तो सूर्य को देखते हैं तीसरी दृष्टि से। तो 10वें घर में अगर कहीं चल राहु देव बैठ गए तो काम एकदम से चलेगा, एकदम से बंद हो जाएगा।
देखिए ऐसे देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ पे बैठ गए हैं। मंगल कहीं सप्तम घर में सूर्य कुंडली से बैठे तो जोश लड़ाई झगड़े से काम को खत्म कर लेगा। सूर्य कुंडली से पता चलता है कि इंसान की अवस्था कैसी है, कहीं गुस्से में काम खराब करने वाला तो नहीं है। अगर बड़े बड़े काम को बिगाड़ने वाला इंसान होता है तो वो सूर्य कुंडली से पता चलता है कितना गुस्सा है उसके पास, कितना नहीं है। चंद्र कुंडली से पता चलता है क्या वो अमीर बनेगा या नहीं बनेगा, मन की अवस्था उसकी कैसी रहेगी। लगन कुंडली से यह पता चलता है कि पूरा जीवन वो कैसे काटेगा। तो इसलिए सुदर्शन चक्र जरूर देखना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कि हमने लड़का या फिर लड़की की शादी करनी हो, अगर ये देखना हो कि लड़के के पास पैसा है या नहीं है तो कैसे जानेंगे? देखिए मैंने अभी बताया लिक्विड मनी का कारक कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्र कुंडली से पैसे की अवस्था के बारे में पता चलेगा कि उसके पास पैसा है या नहीं है। अगर चंद्र कुंडली से शनि चंद्र को नहीं दिख रहा जी, चंद्र कुंडली से शनि चंद्र को नहीं दिख रहा, बहुत ध्यान से देखिए, शनि की अवस्था अच्छी आती है। जैसे कि शनि 10वें घर में बैठा है चंद्र कुंडली से, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि शनि की दृष्टि ना तो लगन पे आई है तो सप्तम घर पे आई है, चंद्र कुंडली से सप्तम घर में आ गई। तो अगर चंद्र कुंडली से राहु चंद्र को नहीं दिख रहा, केतु चंद्र को नहीं दिख रहा, ये 3 ग्रह, अगर चंद्र कुंडली से चंद्र को राहु नहीं देख रहा, केतु नहीं देख रहा, शनि नहीं देख रहा, उनकी अवस्था बहुत अच्छी है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं शनि की अवस्था बताई, जैसे कि 10वें घर में शनिदेव आ गए तो चंद्र कुंडली से केतु दूसरे घर में आ जाए, चंद्र कुंडली से यानी कि दूसरे, और राहुदेव आ जाए अष्टम घर में, तो देखिए पैसा ही पैसा होगा इंसान के पास जी। चंद्र कुंडली से राहुदेव अष्टम में पहुंच गए और केतुदेव दूसरे घर में आ गए, तो शनिदेव कहाँ चले गए? 10वें भाव में। तो अगर ऐसी कुंडली चंद्र कुंडली से बनती है, मैंने एग्जाम्पल दी है कि उसके पास पैसा होगा या नहीं होगा। ऐसे ही हम सूर्य कुंडली देखेंगे, तो सूर्य कुंडली से शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्य कुंडली से अगर शनिदेव तीसरे घर में आ जाते हैं तो मकान नहीं बनने देते। सूर्य कुंडली से अगर शनिदेव आ जाते हैं और 11वें भाव में तो तीसरी दृष्टि से सूर्य को देखेंगे तो खराब होते हैं। सूर्य कुंडली से सप्तम घर में अगर शनिदेव आ जाते हैं तो और भी ज़्यादा खराब होते हैं, मंगल कार्य नहीं होने देते। सूर्य कुंडली से अगर हम शनि की स्थिति देखें तो शनिदेव छठे हाउस में आ जाते हैं, नौकर चाकर रहते, पैसा आता है सूर्य कुंडली से, लेकिन अष्टेश सष्टेश का योग बन जाता है, वो और भी ज़्यादा खराब होता है। देखिए अगर हम अच्छी चीज़ ढूंढते हैं तो खराब होती है। सूर्य कुंडली से 12वें घर में आ जाते हैं शनिदेव तो खर्चे अननेसेसरी करवाते हैं, तो लेकिन पैसा भी आता है। सूर्य कुंडली से दूसरे घर में अगर शनिदेव आ जाते हैं तो अगर कहीं 12वें घर में कहीं राहुदेव आ जाए तो पाप कतई योग में बन जाते हैं, तो और भी ज़्यादा खराब होता है। तो ये कुंडली की अवस्था देखनी पड़ती है कि शनिदेव कहाँ पे चले जाएं ताकि आपके लिए अच्छा हो। शनिदेव जब कभी 9वें घर में आ जाते हैं सूर्य कुंडली से तो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, पैसे की वर्खा होती है उस घर में। अगर सूर्य से शनिदेव 9वें घर में बैठे हो, भाग्योदय तो लेट जरूर होता है, 36 साल के बाद भाग्योदय होता है, लेकिन पैसा ऐसे आता है कि वो जिंदगी भर खत्म नहीं होता, बुढ़ापा रहने तक। तो ये देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य कुंडली से हमेशा हम लगन कुंडली देखते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली बनाइए, सूर्य कुंडली बनाइए। अगर कई कहते हैं कि हमारा धर्म कर्म में मन नहीं लगता जी, तो बृहस्पति की कुंडली बनाइए ना। बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं? बृहस्पति की कुंडली बनाइए। हमारा पाठ पूजा में मन नहीं लगता, हमारा धार्मिक काम करने को दिल नहीं करता, तो बृहस्पति की कुंडली बनाइए। तो वहाँ देखिए सूर्य और चंद्र की क्या स्थिति है आपकी जी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा धार्मिक कार्य करने को दिल करे मेरा, तो बृहस्पति देखिए आपका 9वें घर में लगन कुंडली से, तो आपका धर्म कर्म के काम करने को दिल करेगा। बृहस्पति 5म घर में है तो भी आपका धर्म कर्म करने को दिल करेगा। बृहस्पति तीसरे घर में है तब भी क्योंकि 9वें घर को देखेगा 7म दृष्टि से, और भी दिल करेगा। तो ये कुंडली के हिसाब से बृहस्पति की कुंडली, सूर्य की कुंडली, चंद्र की कुंडली, लगन की कुंडली, जब हम तीनों कुंडलियाँ देखते हैं तो सुदर्शन चक्र पूरा होता है। बृहस्पति की कुंडली मैंने इसलिए साथ में जोड़ी ताकि आपके धर्म कर्म के काम के लिए, अच्छे कामों के लिए, मंगल कार्य के लिए, कि आपकी कुंडली कैसी है। प्रोफेसर, जब भी शादी होती है तो हम ये नहीं देखते कि इस बंदे का करैक्टर कैसा है। शादी हो जाती है लेकिन बाद में पता चलता है कि ये करैक्टर वाइज लूज है। तो प्रोफेसर, जब शादी करनी हो तो हमें कौन सी कुंडली देखनी चाहिए? कहीं इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं रहेंगे? शेफाली जी, जब मंगल और शुक्र का मेल आता है कुंडली में, लगन कुंडली में, लगन कुंडली में कहीं भी, चाहे चंद्र कुंडली में आ जाए मंगल और शुक्र का मेल, चाहे सूर्य कुंडली में मंगल और शुक्र का मेल आ जाए, चाहे लगन कुंडली में मंगल और शुक्र का मेल आ जाए,
तो जब मंगल और शुक्र वैसे लगन कुंडली में आएगा तो चंद्र कुंडली में भी आएगा, तो सूर्य कुंडली में भी आएगा। तो जब मंगल और शुक्र का मेल आता है या इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो आकर्षित होता है, इंसान आराम से बात करता है, सहज से ही बात करता है, तो दूसरे लोग उनकी ओर चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली थोड़ी सी खराब होती है। स्मार्ट होते हैं दिखने में, आवाज़ सुंदर होती है, और कहते हैं कि हम एक्टिंग लाइन में जाना है। जो लोग सिंगर होते हैं तो मंगल और शुक्र का मेल होता है उसकी कुंडली में, तो ये खराब योग होता है, अच्छा नहीं होता। लेकिन शुक्र अगर छठे हाउस में आ जाए, शुक्र अगर 8 हाउस में आ जाए या लगन में आ जाए तब भी खराब होता है। उसको अगर बुरा ग्रह देख रहा तब भी खराब होता है। उस शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। ऊपर स्टोन होता है, वो पहन लेने से करैक्टर ठीक हो जाता है, बंदा इधर उधर नहीं भागता, बंदा अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, अपने काम में लगता है, वो उसका मन करता है मैं बहुत अमीर बनूं। तो उसको अगर काम पे लगाना है, अगर बिजी करना है, कहीं इधर उधर ना भागे, तो शुक्र को कंट्रोल करने के लिए एक ऊपर स्टोन आता है स्टीलियन ऊपर, वो पहने तो अच्छा रहता है। जी प्रोफेसर साहब, जीवन बहुत छोटा सा है लेकिन जानने के लिए बहुत कुछ है। तो आज बात की हमने सुदर्शन चक्र की, यानी कि 3 कुंडलियों की बात की, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली की। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही जानकारी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।